अमृत को भी लौटाया जा सकता है। और नोट कर लीजिए, लौटाने वाला कोई पापी नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था। वह एक ऐसा महातपस्वी था जिससे मिलने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने अपना रथ रोका था। जिस हाथ में शाप देने की शक्ति थी, उसी हाथ ने अमृत का पात्र ठुकरा दिया और उसे पता भी नहीं चला कि उसने क्या ठुकराया है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज महाभारत के आश्वमेधिक पर्व की वह कथा जो बाहर से जल की कथा दिखती है और भीतर से दृष्टि की कथा। कथा पहले पूरी सुनिए, क्योंकि उत्तरार्ध में हम इसके एक एक कपाट खोलेंगे और तब आप कहेंगे कि इस कथा का यह अर्थ भी हो सकता है। यह तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। 18 दिनों का महायज्ञ पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और अब श्री कृष्ण द्वारका लौट रहे हैं। मार्ग में पड़ती है मरुभूमि और उस मरुभूमि में तपते हैं महर्षि उत्तंक। कौन उत्तंक? वह शिष्य जिसकी गुरु सेवा की कथा सुनकर आज भी रोम खड़े हो जाते हैं। वर्षों गुरु गौतम की सेवा की और गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी के लिए वे दिव्य कुंडल लाए जिसके लिए नरभक्षी राजा सौदास तक से जा भिड़े थे। ऐसा तपोबल कि सूखी मरुभूमि उनके संकल्प से आश्रम बन गई। सो श्री कृष्ण का रथ उस आश्रम के द्वार पर रुकता है। उत्तंक ने भगवान श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया, अर्घ्यपाद्य इत्यादि किया, कुशल पूछी और फिर वह प्रश्न पूछा जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। माधव, तुम तो कुरु और पांडव दोनों के प्रिय हो, बोलो, दोनों कुलों में संधि करा दी ना? भाई भाई में प्रेम करा दिया ना? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, प्रयत्न मैंने पूरा किया पर संधि नहीं हो सकी। धर्म की जय हुई पर युद्ध हुआ, कौरव कुल अपने कर्मों से नष्ट हुआ। इतना सुनना था कि तपस्वी की आंखें अंगार हो गई। बोले, तुम समर्थ थे जनार्दन, तुम चाहते तो यह संघर्ष, यह संघार रुक जाता, तुमने होने दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं। अब देखिए, भगवान की मर्यादा को जो सुदर्शनधारी हैं वह हाथ नहीं उठाता। वह कहता है, ऋषिवर, शाप देने से पहले मेरा पक्ष तो सुन लीजिए। तप का संचय एक क्षण में क्रोध में मत गमाइए। और श्री कृष्ण ने उत्तंक को अपना वही विश्व रूप दिखाया, वही विराट रूप दिखाया जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखा था। सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश, अनंत मुख, अनंत भुजाएं, और उसी विराट देह में उत्तंक ने देखा सृष्टि और संहार दोनों एक ही सत्ता की दो भुजाएं हैं। तपस्वी कांप उठे, हाथ जुड़ गए, वाणी स्तुति बन गई। श्री कृष्ण ने अपना रूप समेटा और कहा, ऋषिवर, वर मांगिए। उत्तंक ने क्षण भर सोचा और वही मांगा जो मरुभूमि का तपस्वी मांग सकता है। माधव, इस मरु में जल दुर्लभ है, वर दीजिए कि जब जब मुझे प्यास लगे जल मिल जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तथास्तु कहा, जब प्यास लगे मेरा स्मरण करना, जल उपस्थित हो जाएगा। कृष्ण का रथ आगे बढ़ गया, पर कथा यहां से आरंभ होती है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने आगे जाकर के देवराज इंद्र से कहा, देवराज,
मेरे उत्तंक को जल के स्थान पर अमृत देना। इंद्र चौंके, अमृत? मरण धर्मा मनुष्य को अमृत? माधव, यह तो देवनिधि है। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वचन दे दिया है। तब इंद्रदेव बोले, अच्छा, तो एक प्रतिबंध के साथ मैं अमृत दूंगा। मैं अपना वेश बदलकर अमृत दूंगा। यदि उत्तंक ने ग्रहण कर लिया तो अमृत उनका, और यदि लौटा दिया तो मेरा कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। यही इसी क्षण स्वर्ग में उत्तंक की परीक्षा का पत्र लिखा जा चुका था और परीक्षार्थी को सूचना तक नहीं थी। दिन बीते, ज्येष्ठ की दोपहरी, आकाश से आग बरसती हुई और उत्तंक कहीं दूर निकल आए हैं। जल का कहीं चिन्ह नहीं, कंठ सूखने लगा, प्राण व्याकुल होने लगे। और तब स्मरण आया माधव का वचन। उत्तंक ने आंखें मूंदकर श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंखें खोली तो सामने जो खड़ा था उसे देखकर तपस्वी का समूचा शरीर सिहर गया। एक चांडाल, देह पर मैल की परतें, वस्त्र के नाम पर चिथड़ा, चारों ओर कुत्तों का झुंड, और उसकी देह से एक जलधारा बह रही थी। वह धारा जिसे शास्त्र और समाज दोनों सबसे अशुद्ध कहते हैं। वह चांडाल हंसा और बोला, उत्तंक, बड़े प्यासे दिखते हो, लो जल पी लो। उत्तंक पीछे हट गए। मैं गौतम का शिष्य, वेद पाठी, तपस्वी, और यह जल इस पात्र से। उन्होंने मुख फेर लिया। चांडाल ने कहा, पी लो उत्तंक, पीछे पछताओगे, ऐसा जल फिर नहीं मिलेगा। उत्तंक का क्रोध और तेज हो गया। हट जा, मुझे तेरा जल नहीं चाहिए। तीसरी बार उस मलिन याचक ने आग्रह किया। याचक कोई और था, लेकिन स्वयं वो याचक बना। और फिर तीसरी बार तपस्वी ने फटकार दिया, और तब वह चांडाल अपने कुत्तों समेत वहीं अंतर्धान हो गया, जैसे था ही नहीं। उत्तंक स्तब्ध रह गए। अंतर्धान तो यह कोई साधारण ऐसा सोच ही रहे थे, और उसी क्षण सामने कृष्ण प्रकट हो गए। उत्तंक ने उलाहना दी, माधव, यह तुम्हारा वचन था। मैंने जल मांगा और तुमने मेरी परीक्षा के लिए यह रूप भेजा। श्री कृष्ण का उत्तर सुनिए और ध्यान से सुनिए। ऋषिवर, वह चांडाल नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे। मैंने उनसे कहा था कि मेरे उत्तंक को जब जल की आवश्यकता होगी तुम अमृत देना। बस उन्होंने यही प्रतिबंध लगा रखा था कि वेश बदल कर दूंगा। उत्तंक, तुमने जल नहीं, तुमने अमृत लौटा दिया। अमरत्व तुम्हारे द्वार तक आया था और तुम्हारी दृष्टि ने उसे पहचानने नहीं दिया। तपस्वी के पैरों तले की धरती खिसक गई। जिस शुद्धता की रक्षा में उन्होंने पात्र ठुकराया था, वही शुद्धता का भाव उनकी सबसे बड़ी अशुद्धि सिद्ध हो गई। पर करुणा सिंधु की करुणा देखिए। श्री कृष्ण ने कहा, खिन्न मत हो ऋषिवर, अमृत का योग तो चूक गया, पर मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। जब जब इस मरुभूमि में तुम्हें प्यास लगेगी, आकाश में मेघ उमड़ आएंगे और बरसकर तुम्हें जल देंगे। वे मेघ तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। सो आज भी हजारों वर्ष बाद मरुभूमि में जो मेघ बिना ऋतु के अकस्मात बरस जाते हैं, लोक परंपरा में उन्हें उत्तंक मेघ कहा जाता है। उत्तंक मेघ कहलाता है वो। प्रिय दर्शकों, ये कथा थी। कथा का पूर्वार्ध यहां पूर्ण हुआ। अब आइए उत्तरार्ध की ओर चलते हैं, जिसका सरोकार हमसे है। एक एक करके एक एक कपाट खोलते हैं इस कथा की और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यह कथा जितनी सीधी दिखती है उतनी नहीं है। पहला कपाट, कृपा का वेश। ध्यान से सुनिए, अब ये काम की बात है, बहुत काम की बात है, इतनी कि समझ लिए तो सब कुछ समझ आ जाएगा। कृपा का वेश, ये समझिए, यूं समझ लीजिए कि अमृत कभी अपने नाम की पत्रिका लेकर के नहीं आता, पोस्टर छपवा करके नहीं आता। वह हमारी रुचि के रूप में, रुचि के वेश में नहीं आता, बल्कि आता है कैसे? हमारी घृणा के वेश में। क्यों? वो घृणा के वेश में क्यों आता है? क्योंकि परीक्षा पात्र की नहीं होती, परीक्षा दृष्टि की होती है। जो रूप देखकर तत्व को ठुकरा दे, वह तपस्वी होकर भी उस क्षण अपात्र है। और जो मलिन वेश के भीतर
बहता अमृत पहचान ले वही वास्तविक दृष्टा है। उत्तंक की घृणा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अमृत को जल भी नहीं रहने दिया। ठुकराए जाने पर अमृत घटकर मेघ का जल रह गया। हमारी दृष्टि जितनी सकरी होती है, प्रसाद उतना ही छोटा होकर हम तक पहुंचता है। ध्यान से इस लाइन को नोट कर लीजिए, हमारी दृष्टि जितनी सकरी होती है, प्रसाद उतना ही छोटा होकर हम तक पहुंचता है। अब दूसरा कपाट, यह इस कथा की सबसे सूक्ष्म गांठ है। स्मरण कीजिए, यह चूक कब हुई? तब जब उत्तंक को विश्वरूप का दर्शन हो चुका था। उत्तंक को भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया था और उस विराट रूप में उत्तंक ने देखा सारा चराचर समाया है, जिसमें देवता भी हैं, चांडाल भी, स्वान भी। आंखों ने सब भगवान में देखा था और वहीं कुछ दिनों बाद वही आंखें सामने खड़े एक चांडाल में कुछ नहीं देख पाई। आप कहेंगे शास्त्री जी ये कैसे संभव? यही तो रहस्य है, यही तो समझना है। अनुभूति और स्थिति में भेद है। अनुभूति और स्थिति में भेद है। झलक मिल जाना एक बात, झलक में जीना बिल्कुल दूसरी बात। दर्शन संस्कार नहीं मिटाता, साधना संस्कार मिटाती है। चमत्कार क्षण भर को पर्दा उठाता है, पर जन्मों की जो गांठें उस क्षण के बीतते ही फिर वहीं आ बैठती हैं। इसीलिए बड़े बड़े तीर्थ करके, बड़े बड़े दर्शन करके लौटा हुआ मनुष्य भी द्वार पर आए याचक को वैसे ही दुत्कार देता है। कथा हमसे पूछती है, दर्शन तो बहुत किए, दृष्टि कब बदलेगी? तीसरा कपाट, इंद्रदेव ने यह प्रतिबंध रखा ही क्यों? भाई, जब उत्तंक को विश्वरूप का दर्शन हो चुका था, माधव ने यह कह दिया कि तुम्हें अमृत देना है, तो फिर यह प्रतिबंध क्यों? चाहते तो देवरूप में आकर के अमृत दे देते, नहीं दिया। क्योंकि देवता मनुष्य का रोग जानते हैं। और परीक्षा, हमेशा इस पॉइंट को नोट करके कागज पर लिख लीजिए, घर में चारों तरफ चिपका दीजिए, यह बहुत काम की लाइन है। परीक्षा सदा उसी द्वार से आती है जहां हमारी सबसे मोटी गांठ बची हो। उत्तंक महातपस्वी थे, काम को जीत चुके थे, लोभ को जीत चुके थे। देखा जाए तो हर तरह के जो भी व्यसन हैं सबको उन्होंने जीत लिया था। काम, क्रोध, मद, मोह सब तो जीत ही लिया था। वर्षों की गुरु सेवा से अहंकार की स्थूल जो परतें हैं वो भी गल चुकी थी। शेष क्या बचा था? शेष बचा था सूक्ष्मतम अभिमान, शुद्धता का अभिमान। मैं पवित्र हूं, वह अपवित्र। ये हमेशा याद रखिए, कहानी है। हर जगह हमें अमृत नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे लिए जो हमारे लेवल का अमृत है वो यहीं से आता है। यानी जिस जगह पर हम कमजोर होते हैं, परीक्षा ठीक वहीं से आती है। ये पॉइंट नोट करके रखिए। परीक्षा कभी भी उस पॉइंट से नहीं आती जिस पॉइंट को हम जानते हैं। याद करिए, यहां पर रुक करके मैं अपने उन दर्शकों से एक लाइन कह रहा हूं जो मैं आपको याद दिलाया करता हूं। जब जब आप कोई बुरा समय, दुर्योग इत्यादि कुंडली पर मेरी चर्चा आपसे हो रही होती है, 7.5 इत्यादि का दौर इत्यादि, मैं कहा करता हूं कि आप मुझे बताइए कहां कहां से आपको लगता है परेशानी आ सकती है। और जैसे ही आप कहते हैं मैं यही लाइन आपको दोहराता हूं, भूल जाइए, यहां से तो कम से कम नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि इन जगहों पर आप अपना नियंत्रण, क्योंकि आप तभी उसका नाम ले रहे हैं। प्रकृति हमेशा जीवन की परीक्षा हमारी कभी भी जीती हुई भूमि पर नहीं लाती। वह सदा उस अंतिम गांठ पर लाती है जिसे कई बार हम गुण समझ करके संभाले बैठे होते हैं। किसी का क्रोध, किसी का संशय, किसी की यह धारणा कि मैं औरों से शुद्ध हूं। आपकी परीक्षा वहीं से आएगी जहां पर आप कमजोर पड़ते हैं, और कई बार उस कमजोरी को अपना सबसे बड़ा बल मान करके बैठे रहते हैं। चौथा कपाट, ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखिए, वह याचक अकेला नहीं, स्वानों से घिरा हुआ आया था। परंपरा में स्वान किनके साथी हैं? भैरव के, छाया रूप शनिदेव की दशा के। और स्वयं सोचिए, शनिदेव की जो लोक प्रसिद्ध उनका जो स्वरूप है क्या है? कृष्णवर्ण, मलिन, कठोर, तेल और लोहे के अधिपति, श्रमिकों और सेवकों के कारक। अर्थात मरुभूमि में उत्तंक के सामने जो चित्र खड़ा था वह मलिन वेश, कुत्तों से घिरा अनाकर्षक पात्र में जीवन जल लिए वो साक्षात शनितत्व ही था।
और कथा का निर्णय क्या कहता है? जो इस वेश से घृणा करेगा, कई बार आप कहते हैं कि शनिदेव सबसे अधिक कष्ट देते हैं, कब यह समय खत्म होगा? तो इसके भीतर के अमृतत्व को खो देगा। यही तो शनिदेव का न्याय है। शनि की दशा में सहायता प्राप्त सुंदर वेश में कभी नहीं आती, वह कठोर परिश्रम के रूप में आती है, साधारण दिखने वाले मनुष्य के रूप में आती है, उस काम के रूप में आती है जिसे करने में मान घटता है। क्या कहा करता हूं मैं कि जब वो व्यक्ति जो कभी आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, वो आपके बगल में बैठकर और आपसे मीटिंग करे, आपको चर्चा के लिए ले आए, आपको बताए क्या करना है, समझ लीजिए शनिदेव ने डंडा घुमा दिया है। जो वेश देखकर लौटा देता है वो दशा भर प्यासा भटकता है, और जो झुककर ग्रहण कर लेता है उसे शनिदेव धैर्य, न्याय और स्थायी फल का अमृतत्व देते हैं। इसलिए लोक परंपरा स्वान को रोटी देना शनि भैरव का सम्मान मानती है, और इस कथा की दृष्टि स्मृति है कि मलिन के भीतर भी देव बैठे हैं। हालांकि अब तो बहुत हद तक इस मामले में परिवर्तन हो चुका है, अब लोग मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, सबको लेकर चलने लगे हैं। पांचवा कपाट बाकी है, मांग और प्रसाद का गणित। यह बहुत गंभीर है, इसे और गहराई से समझिए। उत्तंक ने क्या मांगा था? उत्तंक ने क्या मांगा था? जल। श्री कृष्ण ने क्या भिजवाया? अमृत। क्या मांगा था? जल। भगवान ने क्या भेजा? अमृत। अंत में क्या बचा? जल ही बचा, पर वो भी मेघ का जल। बारिश होगी और वो आएगा। समझिए इस बात को। हम विधाता से सदा अपनी बुद्धि के नाप का मांगते हैं, और विधाता सदा अपनी करुणा के नाप का भेजते हैं। यही है जीवन। हम मांगते हैं इतना, वो देते हैं इतना। बीच में समस्या कहां है? जो इतना देते हैं हमें मिलता क्यों नहीं? बीच में हमारी पात्रता खड़ी है, जो प्रसाद को काट छांट करके हमें हमारी झोली भर का बना देती है। और हमारी झोली है बहुत छोटी, हमारी झोली है बहुत छोटी। मिलता हमें वही है जो हम ग्रहण कर सकें। परमात्मा की तरफ से तो हमेशा अमृतत्व ही चलता है। हम इतना मांगते हैं और इतना आता है। अब कई बार वो जो हमारे लिए भेजा गया है हम उसे ले ही नहीं पाते। और इस कठोर सत्य के भीतर एक कोमल सत्य भी है, बहुत कोमल सत्य। क्या? अमृत लौटाने पर उत्तंक को दंड नहीं मिला, मेघ मिले। भगवान की करुणा अस्वीकार से रूठती नहीं, वह रूप बदल लेती है। बरसती तो तब भी है, वो मिलता तो तब भी है। आपने जीवन में जो जो अवसर ठुकराए, करुणा पर प्रकृति की वहां समाप्त नहीं हुई। वो किसी और वेश, किसी और मार्ग से आज भी आपके ऊपर मेघ बनकर छाई है। बस अब की बार पहचान लीजिए। प्रिय दर्शकों, कथा का सार सूत्र यही बना। बल्कि आप मुझसे पूछेंगे पहचाने कैसे, कौन सा मलिन वेश अमृत लेकर के आया है? सूत्र एक ही है, नोट कर लीजिए। जो बिन मांगे अनपेक्षित होकर असमय आपके द्वार पर आ जाए, उसे तत्क्षण मत लौटाइए। एक क्षण रुककर भीतर से पूछिए, कहीं ये वह वेश तो नहीं? मैं आप कहानी में भटक तो नहीं रहे हैं? मैं द्वार पर आए साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अवसरों की। मैं बात साधुओं की नहीं कर रहा हूं कि द्वार पर आए और 2 रुपए 2 रुद्राक्ष आपको दे गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हां ठीक है, आप उनमें भी साधु देखते हैं, उनमें भी संत देखते हैं, ये आपकी महानता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं अवसर की। अवसर हो सकता है किसी साधारण मनुष्य से होकर के आ जाए, हो सकता है उसको जिसको आप कभी अपने सामने खड़े तक न रहने दें, उसकी परामर्श आपके काम आ जाए। हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति जिसकी वेशभूषा, उसका बोलचाल, हम उसे अनसुना कर देते हैं। हम उसे अनसुना काम कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन है। हम कैसे उसकी बात सुनेंगे? हम तो अपने आप में बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन संभव है प्रकृति ने आपका भविष्य उसी में छुपा रखा है, उससे जिसे आप छोटा समझकर ठुकरा रहे हैं। हो सकता है घर का कोई वृद्ध हो सकता है जिसकी बात आपको पुरानी लगती है, जो उसको आपको लगता है तो बेड पर पड़े पड़े बोलते रहते हैं। हो सकता है उनके भीतर अनुभव का अमृत हो। तो इस सप्ताह से एक काम शुरू करिए। अपने जीवन का कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा परामर्श स्मरण कीजिए जिसे आपने केवल रूप देख करके लौटा दिया था। उसे एक बार फिर नई दृष्टि से देखिए। और हां, कमेंट में अवश्य लिखिए उत्तंक की इस कथा से आपके भीतर का कौन सा कपाट खुला हुआ है या खुला। प्रिय दर्शकों, मरुभूमि आज भी वही है, प्यास आज भी वही है, और द्वार द्वार पर वेश बदलकर अमृत आज भी घूम रहा है। अंतर केवल इतना है, उत्तंक की कथा सुनने के बाद अब आप सूचित हैं, दृष्टि संभालिए,
प्रसाद अपने पूरे नाप में उतरेगा। और मुझे इजाजत दीजिए, याद रखिएगा तैयारी तो हमें ही करनी है। अगली कथा के साथ पुनः अगले सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।